आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को अब जेल में ही अपनी रातें गुजारनी होगी। जी हां, कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है, कोर्ट में आज क्या हुआ और 5 राज्यों में दर्ज उन 12 एफआईआर का सच क्या है जो अमित बघेल के लिए गले की फांस बन गई है। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं आज की अदालती कार्यवाही की। अमित बघेल की 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अमित बघेल की तरफ से एक बहुत ही भावुक अपील की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में उनकी माता का निधन हुआ है। पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही 6 दिसंबर को वे अपने गांव जाकर मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इसी आधार पर उनके वकीलों ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी ताकि वे अपनी मां के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हो सके और धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा कर सकें। लेकिन अदालत ने भावनाओं से ऊपर कानून को रखते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अमित बघेल की अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अपनी मां के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें 19 दिसंबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यानी अब अगले कई दिन अमित बघेल को जेल की सलाखों के पीछे ही बिताने होंगे। यह निश्चित रूप से उनके और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत और कानूनी झटका है। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर नौबत यहाँ तक कैसे आई। यह पूरा विवाद शुरू हुआ था अमित बघेल के कुछ बयानों से। उन्होंने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल पर कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी जिससे समाज में भारी आक्रोश फैल गया था। उनके बयानों के बाद न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किए थे। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज हुई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अमित बघेल को फरार होना पड़ा। वे 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 26 दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे, फरार रहे। 26 दिनों की लुका छिपी के बाद खबर आई थी कि वे सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सरेंडर से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, जो आज खत्म हुई और वे 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन अमित बघेल की मुश्किलें सिर्फ 19 दिसंबर तक सीमित नहीं हैं। उनके लिए असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमित बघेल के खिलाफ एक ही मामले को लेकर 5 अलग अलग राज्यों में कुल 12 एफआईआर दर्ज है। जी हां, 12 एफआईआर। ये मामले सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नोएडा वो प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर और धमतरी में भी मामले दर्ज है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी पेच फंस गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग जगह दर्ज मामलों को क्लब कर दिया जाता है, यानी एक साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन खबरों के मुताबिक अमित बघेल के खिलाफ दर्ज इन मामलों को क्लब नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उन्हें हर राज्य में, हर शहर में अलग अलग कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। उन्हें यूपी, एमपी और महाराष्ट्र की अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यह उनके लिए एक बहुत लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई साबित होने वाली है। एक तरफ मां के निधन का व्यक्तिगत दुख और दशगात्र में शामिल न हो पाने की पीड़ा, और दूसरी तरफ 5 राज्यों की पुलिस और अदालतों का शिकंजा। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष के लिए आने वाला समय कांटों भरा दिखाई दे रहा है। क्या अमित बघेल इस कानूनी चक्रव्यूह से निकल पाएंगे या फिर उनके विवादित बोल उनके राजनीतिक करियर पर भारी पड़ेंगे? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या कोर्ट का फैसला सही था? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।